बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। क्रैमर मैथमेटिशियन थे और उन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो कानून पेश किया उसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो अब हम क्रैमर्स रूल को डिराइव करते हैं। तो फिर स्पेसिफिक एग्जांपल्स की मदद से हम क्रैमर्स रूल की एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्रैमर्स रूल को डिराइव करने के लिए भी हम वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे जैसा कि हमने इन्वर्जन मेथड की डेरिवेशन के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया था। तो ये सेम वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इस पर अब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इन्वर्जन मेथड में पढ़ा कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट जो यहाँ मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है और सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल की मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, फिर इज़ इक्वल टू लिखा जाता है और फिर दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पर ये कांस्टेंट की मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि m और n पर मुश्तमिल है। ये m और n भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और वेरिएबल की जो मैट्रिक्स है वो भी कॉलम मैट्रिक्स होती है। जबकि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स की जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब इन्वर्जन मेथड की तरह ही हम यहाँ भी इन मैट्रिसेस को नाम देंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम a का नाम देते हैं और वेरिएबल्स की मैट्रिक्स को हम x का नाम देते हैं और कांस्टेंट की मैट्रिक्स को हम b का नाम देते हैं। और याद रखें ये तमाम नाम जो हम इन मैट्रिसेस के रखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। तो अब ये जो मैट्रिक्स फॉर्म है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, इसे अगर हम इन मैट्रिसेस के नामों की शक्ल में लिखें तो हम उसे यूँ लिखेंगे ax इज़ इक्वल टू b। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा कि हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इक्वेशंस के सॉल्यूशन का मतलब होता है उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना। तो यहाँ हम x जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, जबकि a यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें x को अकेला करना है। तो हम इस a को यहाँ से हटाएंगे और इसे इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे और जब कोई वैल्यू इक्वेशन के एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होती है। तो इस तरह a जो है इसे जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये होगा a इन्वर्स। तो अब ये जो a इन्वर्स है ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b की वैल्यू जो है हमें मालूम होती है mn की फॉर्म में। तो अब हमें जो मालूम करना है वो a इन्वर्स की वैल्यू को मालूम करना है। a इन्वर्स की वैल्यू मालूम करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगी उस a इन्वर्स मैट्रिक्स को हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि हमारा मकसद है। तो ये अब हम करेंगे क्रैमर्स रूल के मुताबिक। लेकिन क्रैमर्स रूल का फ़ाइनल रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हमें वो तमाम प्रोसेस जो हमने इन्वर्जन मेथड में सीखा है वो तमाम प्रोसेस हमें यहाँ दोबारा करना है। तो फिर आखिर में क्रैमर्स रूल के लिए कुछ हमें उसमें तब्दीली करना होती है। तो अब हम इन्वर्जन मेथड के तमाम प्रोसेस को दोबारा देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ अब हमने a इन्वर्स का फार्मूला लिखा जो कि है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a मॉड। तो बिकॉज एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू दिस एंड a मॉड इज़ इक्वल टू दिस, ये हमने यहाँ दलील देने के बाद लिखने के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी एडजॉइंट a की और a मॉड की। तो इस तरह हमें ये a इन्वर्स की वैल्यू इन जनरल फॉर्म मालूम हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन में x a इन्वर्स और b की वैल्यूज़ पुट करके आगे सॉल्व करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x a एंड b वी गेट, हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म हासिल होती है। ये है x की वैल्यू
और ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू है और ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू। तो अब हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ए मॉड की वैल्यू को वैसे ही अभी लिखा रहने देंगे। पहले हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और यूँ हमें जो एलिमेंट हासिल होगा वो होगा DM प्लस माइनस B इंटू n। और फिर सेकंड रो को जब हम इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो एलिमेंट हासिल होगा वो है माइनस CM प्लस AN। तो इस वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा DM प्लस इंटू माइनस माइनस BN, तो DM माइनस BN। और इस वैल्यू को भी हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। अगले स्टेप में हम इन्हें इंटरचेंज कर देंगे जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। यहाँ भी हम इसको बदल सकते हैं, बहरहाल हम इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। आप यहाँ भी इसको AN माइनस CM लिख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि A मॉड की वैल्यू जो है वो इस मैट्रिक्स से डिवाइड हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन की तरह अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स पर डिवाइड हो रहा हो तो वो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। तो अब हम डिटर्मिनेंट की इस वैल्यू को, जो कि एक रियल नंबर ही है, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा DM माइनस BN ओवर AD माइनस BC। फिर हम इसे इस सेकंड एलिमेंट से डिवाइड करेंगे और साथ ही हम सेकंड एलिमेंट को सही तरतीब में भी लिख लेते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर को पहले और नेगेटिव को बाद में AN माइनस CM, बिकॉज़ हमने यहाँ ये इसकी लॉजिक भी दे दी कि माइनस CM प्लस AN इज़ इक्वल टू AN माइनस CM, यानी ये चूँकि रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होल्ड होता है, लिहाजा हम पॉजिटिव नंबर को पहले और नेगेटिव को बाद में लिख सकते हैं। और ये याद रखें, हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैथ में हम पॉजिटिव नंबर को पहले लिखना पसंद करते हैं और नेगेटिव नंबर को बाद में, अगर पॉसिबल हो तो ये हमने लिखा AN माइनस CM ओवर AD माइनस BC। तो इस तरह हमें ये जो मैट्रिक्स हासिल हुई है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और ये इस X मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है, जो कि एक दूसरी कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिसेस अब इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसा हमने इन्वर्जन मेथड में भी इस रिज़ल्ट को देखा था कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल आ जाएं तो इट मीन्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो x इज़ इक्वल टू दिस एंड y इज़ इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो पहले हम यहाँ x की वैल्यू लेते हैं, जो कि ये वैल्यू हमें हासिल हुई, x इज़ इक्वल टू DM माइनस BN ओवर AD माइनस BC। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि ये पूरे का पूरा हमने इन्वर्जन मेथड के मुताबिक ही इस x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इससे आगे क्रैमर ने जो इजाफ़ा किया है वो अब हम देखते हैं और उसे अब आपने गौर से देखना है। और फिर जब इस क्रैमर्स रूल की मदद से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये निस्बतन आसान तरीका है। तो अब आप इस नंबर पर ज़रा गौर करें जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है DM माइनस BN। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। ये देखें, ये है हमारे पास एक A मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जो कि इक्वल है इस फॉर्म के। इसमें फर्स्ट रो है AB और सेकंड है CD।
तो इसे अगर हम सॉल्व करें, यानी इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को अगर हम खोल के लिखें, तो हम जानते हैं कि इसमें हम ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमें हासिल होता है AD। फिर हम माइनस लिखते हैं और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, तो हमें हासिल हुआ BC। तो अब अगर हम इन वैल्यूज़ से दोबारा डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाना चाहें तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यानी हम जानते हैं कि ये AD जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और BC जो है ये सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इनको सेकंड डायगोनल पर लिखकर ये डिटर्मिनेंट दोबारा से हासिल कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने से ये हमें वैल्यू हासिल हुई थी। इस वैल्यू से हम दोबारा इस डिटर्मिनेंट को बना सकते हैं और इस डिटर्मिनेंट से हम दोबारा ये वैल्यू हासिल कर सकते हैं, यानी दीज आर इंटरचेंजेबल। तो यही काम अब हमने यहाँ करना है कि ये जो हमारे पास है dm माइनस bn, इस वैल्यू को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब dm जो है ज़ाहिर है ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, तो हम इन्हें लिखेंगे md। प्रिंसिपल डायगोनल पर हम इन्हें लिख देंगे यूँ, जैसा हमने यहाँ देखा। और फिर माइनस के बाद जो bn है ये हम जानते हैं कि ये सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको हम सेकंड डायगोनल पर लिखेंगे इस डिटर्मिनेंट की। तो ये हमने सेकंड डायगोनल पर ये एलिमेंट्स लिख दिए। तो अब ये करने के बाद अब अगर आप गौर करें तो इस डिटर्मिनेंट को आप ज़रा इस A मॉड की जो डिटर्मिनेंट है उससे कंपेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं A हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की ये डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर आप कंपेयर करें इस डिटर्मिनेंट के साथ तो आपको इसमें ख़ास चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि इसके जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स के साथ, जो कि थे mn। ये मैं आपको दोबारा पीछे दिखा देता हूँ। ये देखें मैट्रिक्स B के ये एलिमेंट्स हैं m and n। इन एलिमेंट्स से हमने उस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्लेस किया है। ये देखें यहाँ हमने ये mn जो है ये इस कॉलम्स की जगह रिप्लेस कर दिया है B के एलिमेंट्स की वैल्यूज़ के साथ, और बाकी जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये B और D ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स ये वैसे के वैसे ही हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम नाम देते हैं AX मॉड का, क्योंकि इसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उस निस्बत से हमने इस डिटर्मिनेंट को AX मॉड का नाम दिया है। और नीचे ये जो AD माइनस BC था वो भी हम जानते हैं कि A डिटर्मिनेंट होती है, तो हमने इसकी जगह इसका नाम A मॉड लिख दिया। और यहाँ इस तरह ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें ये रिज़ल्ट हासिल हुआ है AX मॉड ओवर A मॉड। तो इसे हम दोबारा यहाँ लिखते हैं, यानी x की जो वैल्यू हमें क्रैमर्स रूल में हासिल होती है वो है AX मॉड ओवर A मॉड। तो ये है क्रैमर्स रूल की मदद से x की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम इसी तरह y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने देखा था कि y की वैल्यू इस एलिमेंट के बराबर है, तो अब y की वैल्यू को हम इस एलिमेंट के बराबर रखकर इसी तरह उसे भी सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू ये हमने निकाली थी an माइनस cm ओवर ad माइनस bc। तो अब इस वैल्यू को भी हम जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि इस वैल्यू को जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो AD जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल पर आता है और BC सेकंड डायगोनल पर आते हैं। तो इसी तरह AN जो है ये हम प्रिंसिपल डायगोनल पर लिखेंगे और CM हम सेकंड
डायगोनल पर लिखेंगे और यूँ हमें जो डिटर्मिनेंट हासिल होगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी। हम इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यही वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो अब इस डिटर्मिनेंट को हम जो नाम देंगे वो है ए वाई डिटर्मिनेंट या ए वाई मॉड, और इसके नाम के साथ y लिखने की वजह भी यही है क्योंकि यहाँ हम इसके ज़रिए y की वैल्यू, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस निस्बत से हमने इस डिटर्मिनेंट को ए वाई मॉड लिख दिया और नीचे ए डी माइनस बी सी की जगह भी हमने उसका नाम ए मॉड लिख दिया। तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म क्रैमर्स रूल में वेरिएबल y को मालूम करने की। तो इसे हम यूँ लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। ये है क्रैमर्स रूल में वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका। तो अब ये क्रैमर्स रूल समझने के बाद इस क्रैमर रूल को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्रैमर्स रूल की मदद से हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सलूशन किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ दोबारा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखा है और इसकी मदद से हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है हमारी इस एग्जांपल में 4 है, तो हम लिखेंगे a इज़ इक्वल टू 4 और b की वैल्यू यहाँ अब हम जानते हैं कि जो हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रही ये असल में 1 है, तो b इज़ इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन में c की वैल्यू यहाँ 3 है, तो हम लिखेंगे c इज़ इक्वल टू 3 और यहाँ d की वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 2 और m और n की वैल्यूज़ हैं यहाँ 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, यानी m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 1। तो अब हम अगले स्टेप में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि हम कोएफिशिएंट की एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे और वेरिएबल की मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इक्वालिटी का साइन लिखते हैं और फिर ये कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स लिखते हैं। अब इससे अगले स्टेप में हम इन मैट्रिसेस को नाम देते हैं, जैसा कि इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया और इस वेरिएबल मैट्रिक्स को हम एक्स कहते हैं और ये जो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स है इसे हम बी कहते हैं। तो अब हम मैट्रिसेस की इस इक्वेशन को इनके नामों की शक्ल में लिखें तो हम यूँ लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। तो अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि ए मैट्रिक्स से हम ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स किस तरह बनाते हैं। ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिसेस सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं, इनका डायरेक्ट इस्तेमाल जो है वो क्रैमर्स रूल में नहीं है। जैसा कि हमने क्रैमर्स रूल के फार्मूले में पढ़ा कि ए एक्स मॉड में हम फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से तब्दील करते हैं और ए वाई मॉड में हम मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं। तो जिस तरह किसी भी मैट्रिक्स से हम उसकी डिटर्मिनेंट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह रिवर्स अगर हम जाएं तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट से हम उसकी मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ए एक्स मॉड की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो होगी ए एक्स और ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे और इसी तरह ए वाई मॉड से जब हम उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसे हम इस शेप में लिखेंगे। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो क्रैमर्स रूल में हमने देखा था कि x की जो वैल्यू हमें हासिल हुई थी वो थी ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड। तो यहाँ से हम ए एक्स मॉड की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये हमने कर दी और ए मॉड की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे।
ए मॉड इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं ए डी माइनस बी सी होता है, तो इसमें ए और डी की वैल्यू पुट की और यहाँ बी और सी की, तो हमें हासिल होगा 4 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अब चूँकि ए मॉड 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यानी हम यहाँ पर ए मॉड की वैल्यू लिखकर ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 आ जाता तो फिर हम यहाँ ए मॉड की वैल्यू लिखकर ये x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बहरहाल यहाँ ए मॉड की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 5 है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ए मॉड की वैल्यू पुट करके। तो हमने यहाँ ए मॉड की वैल्यू पुट की 5, और अब हम जानते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 इंटू 2, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर माइनस, और इसके बाद सेकंड डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 1, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होता है 3/5। ये 5 जो है ये ए मॉड की वैल्यू है। तो यूँ x की वैल्यू हमें हासिल हुई 3/5। अब हम क्रैमर्स रूल की मदद से दूसरे वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्रैमर्स रूल में हमने y की वैल्यू का जो फार्मूला डिराइव किया था वो था ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। अब यहाँ पर हम ए वाई मॉड की वैल्यू जो हमने यहाँ ये देखी है ये पुट करेंगे। ये हमने ए वाई मॉड की वैल्यू पुट कर दी, और नीचे ए मॉड की वैल्यू जो हमने ये निकाली थी 5 वो भी हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम इस डिटर्मिनेंट को भी जब सॉल्व करेंगे तो ये एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू 1, फिर माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे जो कि है 2 इंटू 3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू -2, और नीचे ये 5 वैसे ही। तो हमें टोटल वैल्यू जो आएगी वो है -2/5। तो ये वैल्यू है वेरिएबल y की वैल्यू। और इस तरह आप देख सकते हैं कि क्रैमर्स रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हम सिर्फ ये प्रोसेस करेंगे, ये जो रिज़ल्ट है इस तरह हम जो x का फार्मूला ये लिखेंगे ax मॉड ओवर a मॉड, और उसमें हमने देखा कि हम ए डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको b से रिप्लेस करके यहाँ लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर y वेरिएबल की वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे क्रैमर्स रूल का, और इसमें हमने सिर्फ ये फ़र्क देखा कि ए डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं, और फिर इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर हासिल होगा वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करके हम निस्बतन ज़्यादा आसानी से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको क्रैमर्स रूल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब आप इन मेथड्स को डिफरेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई करें और फार्मूलाज को इस्तेमाल करके उन इक्वेशंस के सलूशन मालूम करें। अगर आपको इस दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।